हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग राज्य के बारे में समझेंगे, जो कि पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है। राज्य, क्वेश्चन क्या है? राज्य से क्या आशय है? राज्य की परिभाषा देते हुए उसके आवश्यक तथ्यों का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसका आंसर ये है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राज्य। राज्य अंग्रेजी शब्द स्टेट का हिंदी अनुवाद है। प्राचीन समय में यूनान के दार्शनिक राज्य के लिए पॉलिश और प्राचीन रोम दार्शनिक के लिए सिविटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शब्दों का आशय नगर राज्यों से था। ट्यूटन जाति राज्य के लिए स्टेटस शब्द का प्रयोग करती थी और स्टेटस इसी शब्द स्टेटस से बना है, लेकिन वर्तमान में राज्य से आशय राष्ट्रीय राज्य से लिया जाता है। अब दूसरा हेडिंग देखेंगे, राज्य का अर्थ। ओके, राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का निश्चित तथा विशिष्ट अर्थ है। यहाँ राज्य से आशय मनुष्यों के उस समुदाय से है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है जो अपने आप में प्रभुत्व संपन्न और किसी भी नियंत्रण से मुक्त है। राज्य की परिभाषा हेडिंग। एक स्थान पर गेवाइकर ने लिखा है कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से की है। पहला परिभाषा, शब्द उत्पत्ति के आधार पर। राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है। स्टेट शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से मिलता है। स्टेटस का शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर है। धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ बदलता गया और सिसरो के समय इसका संबंध संपूर्ण समाज के स्तर से माना जाने लगा। जब इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में किया जाने लगा तो उस समय एक प्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में राज्य का स्तर और भी बढ़ गया। दूसरी परिभाषा, तत्वों के आधार पर। कुछ विद्वानों ने राज्य की परिभाषा राज्य के निर्माण तत्वों के आधार पर की है। तीसरा, कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर। कुछ विद्वानों ने राज्य की परिभाषा कानूनी दृष्टिकोण से की है। वे मानते हैं कि राज्य कानून वाली संस्था है। चौथा, उद्देश्य तथा कार्य के आधार पर। कुछ विद्वानों ने राज्य की परिभाषा उसके उद्देश्य एवं कार्य के आधार पर राज्य की परिभाषा दी जा सकती है। व्यक्तिवादी, समाजवादी, आदर्शवादी आदि विचारकों ने राज्य की परिभाषा उसके उद्देश्यों एवं कार्यों के संबंध में ही करने का प्रयास किया है। राज्य के आवश्यक तत्व। आधुनिक राजशास्त्रियों के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या है? जनसंख्या। दूसरा है निश्चित भूभाग। तीसरा है शासन या सरकार। चौथा है संप्रभुता। ओके, पहला देखते हैं जनसंख्या संक्षेप में। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य थे, इसीलिए विभिन्न दार्शनिकों ने आदर्श राज्य की जनसंख्या की संख्या तय की थी। वर्तमान युग में जनसंख्या संबंधी प्लूटो और रूसो का पैमाना छोटा है। आज चीन और भारत ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है। वहीं पुर्तगाल, मोनाको ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या लाखों में है। सोवियत संघ जैसे राज्य भी हैं जहां जनसंख्या बढ़ने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वहीं चीन जैसे राज्य भी हैं जहां दूसरा बच्चा पैदा करने पर कर देना पड़ता है। अतः किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होगी, इस संबंध में गार्डनर का मत उचित प्रेरित होता है। वह कहते हैं कि राज्य हेतु 4 तत्व होने चाहिए। राज्य मनुष्यों की एक संस्था है। मनुष्यों के बिना कोई मानव समुदाय नहीं बन सकता है।
नहीं बन सकता है। मनुष्य के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दूसरा, निश्चित भूभाग। राज्य का आवश्यक तत्व भूमि है। बिना निश्चित भूभाग के राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बिना निश्चित भूखंड के कोई भी राज्य संभव नहीं हो सकता। जैसे राज्य का व्यक्ति विषयक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक कि उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि भूमि राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तीसरा है सरकार। सरकार या शासन, ठीक है, दोनों है, पर मैंने एक ही हेडिंग डाली है। राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व जिसके बिना राज्य का निर्माण पूर्ण नहीं होता, शासन तंत्र अथवा सरकार होता है। किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि वहाँ कोई सरकार न हो। चौथा, संप्रभुता, लास्ट हेडिंग है। राज्य का चौथा मूल तत्व संप्रभुता है। यह राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे राज्य का प्राण कहा जा सकता है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। प्रभुसत्ता ही राज्य का वह तत्व है जो उसे समूहों और समुदायों से पृथक करता है। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हुआ। एक बार आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये आप पूरा आंसर लिख देंगे तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जो कि मैंने 2-3 बुक से पढ़ के सबका थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक आंसर बनाया है, जो कि अपनी भाषा में बनाया है, जो कि आप लोगों को समझ आ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। तो बाय बाय गाइस।